जीएसटी में जो सबसे इम्पोर्टेंट रिटर्न है, वैसे तो 3-4 रिटर्न है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट रिटर्न है उसे बोलते हैं GSTR-1। उस रिटर्न फॉर्म का क्या नाम है? GSTR-1। ठीक है। और अभी मैं जीएसटी की कोई एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। जीएसटी जो जब कोई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेता है, जिसे जीएसटी डीलर बोलते हैं, तो उन्हें एक वैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड के लिए, मतलब एक आईडी और पासवर्ड उनका बनता है, जिनके थ्रू वो जीएसटी के सारे गवर्नमेंट के वर्क उस पोर्टल पे करते हैं। तो उस पोर्टल पे जाने के लिए जीएसटी का एक आईडी और एक पासवर्ड होना चाहिए। और जीएसटी की रिटर्न की मैंने बताया, जैसे कि आज लास्ट डेट है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि थोड़ा सर्वर कभी अटके या कुछ इशू हो, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे सर्वर स्मूथ हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम रिटर्न फाइल हो जाती है। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जीएसटी की वेबसाइट है, और इस वेबसाइट का नाम है www.gst.gov.in। तो जीएसटी की वेबसाइट पे हमें सबसे पहले लॉगिन करना होता है, और लॉगिन करेंगे तो हमारे पास एक यूजर नेम और एक वैलिड पासवर्ड होगा, और साथ में जो स्पेशल कैरेक्टर मिलता है वो हमें फीड करना होगा। तो ये फीड करके हम फिर क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। तो जैसे ही लॉगिन हो जाएगा, तो जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है उसका यहाँ पे तुम्हें नेम मेंशन दिख रहा होगा, कि उनका जो पैन कार्ड का रजिस्टर्ड नेम होता है वो शो होता है। फिर ये जीएसटी नंबर है, और जीएसटी नंबर में हम लोगों ने ऑलरेडी ये डिस्कस कर रखा है कि अगर 07 से कोड है तो इसका मतलब वो दिल्ली का रजिस्टर्ड डीलर है। 09 है तो यूपी का है, 10 है तो बिहार का है, 27 है तो महाराष्ट्र का है, 06 है तो हरियाणा का है। ऐसे हर डिफरेंट स्टेट का अलग अलग स्टेट कोड होता है, और आप गूगल पे जाकर के स्टेट कोड वगैरह सर्च कर सकते हैं। तो ये जीएसटी का पोर्टल है, और इसमें सर्विस, रिटर्न, और यहाँ पे होता है रिटर्न डैशबोर्ड। तो आप रिटर्न डैशबोर्ड पे जैसे क्लिक करोगे, फिर आता है किस ड्यूरेशन, तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है, और फर्स्ट क्वार्टर है अप्रैल मई जून, और जिसमें मई मंथ की रिटर्न हम फाइल करेंगे। तो जैसे ही आप मई पे सर्च करोगे, तो यहाँ पे देखो एक बॉक्स आता है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, GSTR-1। तो वैसे तो रिटर्न बहुत है, GSTR-1, GSTR-2B, 3B, 2A, लेकिन अभी हमें आज GSTR-1 सीखना है, और जो बेस होता है रिटर्न का, तो GSTR-1 का मतलब ही है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी कि जो डीलर जो भी सेल करता है पूरे मंथ में, उस कंप्लीट मंथ में उसने जो भी सेल किया, जो भी सेल का मतलब क्या हो सकता है, या तो उसने रजिस्टर्ड डीलर को सेल किया होगा B2B, या तो उसने अनरजिस्टर्ड को बेचा होगा B2C, जिसे बिल टू कस्टमर कहते हैं, या तो उसने क्या किया होगा, एक्सपोर्ट किया होगा इंडिया के बाहर, या उसने क्या किया होगा, नील रेटेड गुड्स बेचे होंगे, यानी कि वो गुड्स बेचे होंगे जिसपे जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता है, या उसने एग्जाम जीएसटी बेचा होगा। और इन सबको टैली में कैसे इसका इनवॉइस रेज करते हैं, यानी कि इसकी सेल की एंट्री कैसे करते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है। तो अब GSTR-1 के रूल्स क्या हैं, तो GSTR हर मंथ को फाइल किया जाता है प्रीवियस मंथ का, और उसकी ड्यू डेट जो है वो 11th होती है। यानी कि जो अभी मई का मंथ जो क्लोज हुआ है, उसकी GSTR-1 हम कब फाइल करेंगे, मई का जून के 11th को। क्योंकि यहाँ पे तुम्हें दिख भी रहा होगा ड्यू डेट क्या लिखा हुआ रहा है, 11 जून 2025 लिखा हुआ रहा है। तो यानी कि प्रीवियस मंथ का कमिंग मंथ में 11 तक फाइल करना होता है। और ये होता है रेगुलर वालों के। रेगुलर का मतलब जिनका मंथ वाइज जीएसटी रिटर्न फाइल होता है। लेकिन जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे होता है, दे कैन ऑप्ट फॉर GSTR क्वार्टरली रिटर्न, यानी कि वो QRPM बोलते हैं, यानी कि क्वार्टरली स्कीम में वो जा सकते हैं, और अप्रैल मई जून का एक साथ वो जुलाई में फाइल करेंगे। जुलाई अगस्त सितंबर का वो एक साथ क्या फाइल करेंगे, अक्टूबर में फाइल करेंगे। अक्टूबर नवंबर दिसंबर का एक साथ कब फाइल करेंगे, जनवरी में फाइल करेंगे। यानी कि हर क्वार्टर का एक साथ ही वो एक रिटर्न फाइल करेंगे नेक्स्ट मंथ के 13th को। उनके लिए क्या डेट है, 13th। यानी रेगुलर वालों के 11 के लिए 11 तारीख, और जो क्वार्टरली वाले होंगे उनके लिए 13 तारीख। लेकिन क्वार्टरली वाले हर मंथ फाइल नहीं करेंगे, वो तीनों मंथ का एक साथ ही फाइल करेंगे। जैसे ही वो तीनों मंथ कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि अप्रैल मई और जून जैसे एक क्वार्टर हो गया, तो ये जैसे ही कंप्लीट होगा, तो
उसका जुलाई के 13 तारीख तक वो फाइल करेंगे। तो ये तो इसमें 3 मंथ्स का गैप होता है, क्योंकि नाम ही है इसका क्वार्टरली स्कीम। और जो डेट है उसमें 2 दिन एक्सटेंशन मिल जाता है कि रेगुलर वाले तो 11 को तक फाइल करेंगे, तो क्वार्टरली वाला 13 को फाइल, यानी कि वो एक अलग रिटर्न है जिसको GSTR 9 बोलते हैं। ठीक है, तो वो तो फिर एक अलग रिटर्न होगी। आज हम लोग सीखेंगे GSTR 1, और GSTR 1 का मतलब होता है कि सेल की सारी डिटेल आपको डिपार्टमेंट को बतानी है, बिल वाइज डिटेल बतानी है। ठीक, तो एक तो है जीएसटी की ये वेबसाइट से जाकर के आप अपना मैनुअली जाके फीड कर सकते, तो वो तो हम लोग अभी नहीं सीखेंगे क्योंकि वो तो अलग पार्ट है। हमें आज ये सीखना है कि जब हम टैली में एंट्री करेंगे तो टैली के थ्रू डेटा यहाँ कैसे आ जाएगा। अभी जैसे मैं तुम्हें दिखाऊं, तो GSTR पे जैसे मैंने क्लिक किया तो इसमें हर चीज के लिए अलग अलग बॉक्स बना होता है, यानी कि जो रजिस्टर्ड डीलर है उनके लिए इसमें 4 वाले में फिल किया जाएगा। 5 में होता है B2C लार्ज वालों के लिए होता है, यानी कि अगर आपने अनरजिस्टर्ड को बेचा है और जो बिल की वैल्यू है वो 1 लाख रुपीज से ज्यादा है, तो उस केस में आप इस बॉक्स में फिल करोगे। जो 6A बॉक्स है वो एक्सपोर्ट इनवाइस के लिए होता है, यानी कि अगर आपने इंडिया के बाहर बेचा है तो उनको आप सेल करोगे। जो 7th है वो B2C अदर है, इसका मतलब कि अनरजिस्टर्ड डीलर को सेल किया है लेकिन जिनकी बिल की वैल्यू 1 लाख रुपए से कम है। 5 और 7 में फर्क है, दोनों ही B2C है, लेकिन 5 में क्या लिखा हुआ है, B2C लार्ज, और 7 में क्या लिखा हुआ है, B2C अदर। यानी कि जो 1 लाख रुपए से ज्यादा का इनवॉइस होगा, अगर किसी अनरजिस्टर्ड को सेल किया तो वो 5 में फीड करेंगे, और 1 लाख रुपए से कम का इनवॉइस होगा तो 7 में फील कर। जो 8 पॉइंट होता है वो होता है नील रेटेड, यानी कि कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचा आपने जिसका GST 0 है, जैसे वो एक्सपोर्ट के टाइम पे भी 0 होता है और कुछ गुड्स भी होते हैं जिनका GST रेट 0 होता है, तो उनकी डिटेल हमें 8 में फाइल करनी। फिर आता है 9B के 2 पार्ट है। 9B के 2 पार्ट का मतलब है कि इन्होंने क्या किया है कि अगर आपका डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, जो कि हम लोगों ने टैली में सीखा था अभी, सेल रिटर्न जिसे कहते हैं, तो अगर आपने डेबिट नोट या क्रेडिट नोट कोई पास किया है तो रजिस्टर्ड डीलर, यानी कि जो B2B है, यानी कि वो पार्टी जो GST में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जिसको मैंने बेचा है, तो उनके लिए 9B का फर्स्ट बॉक्स है रजिस्टर्ड, और 9B का जो सेकेंड बॉक्स है वो GST अनरजिस्टर्ड के लिए है, यानी कि वो डीलर जो GST में अनरजिस्टर्ड है। फिर आता है 11। 11A के 2 पार्ट हैं, 11A और 11B। 11A का मतलब हो गया कि GST में रूल है कि अगर आपने किसी पार्टी से एडवांस ले लिया लेकिन उसको बिल इशू नहीं किया आपने, तो अगर एडवांस कोई अमाउंट रिसीव करते हैं तो जिस मंथ में एडवांस रिसीव करते हैं उस मंथ में GST डिपार्टमेंट कहता है कि उस मंथ के लिए ही आप लाइबल हो गए GST देने के लिए। यानी इनवॉइस रेज आप भले ही बाद में करो, लेकिन अगर पैसा पहले रिसीव कर लिया है तो उस केस में भी आपको उस मंथ में GST की लाइबिलिटी रेज हो जाएगी। तो जिस पार्टी से एडवांस रिसीव किया है, तो 11th का A पार्ट जो था वो एडवांस रिसीव के लिए था, और जो B पार्ट है वो पार्ट है कि अगर आपने एडवांस पिछले मंथ में पे कर दिया था जिसपे GST, और इस मंथ में अब उसको आपको एडजस्ट करना है इनवाइस से, क्योंकि आपने इनवाइस इस मंथ रेज किया तो उसकी लाइबिलिटी रेज होगी, तो जो आपने एडवांस पहले पे कर दिया था उसको आप यहाँ पे डिटेल फीड करोगे तो उतने से आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उसका GST हमने प्रीवियस मंथ में पे कर दिया था। तो ये 11B पार्ट है। अब 12 और 13 बिल्कुल मैंडेटरी और इम्पोर्टेंट हो गया है। अब 12 पॉइंट पे आते हैं। 12 पॉइंट HSN और SSC की समरी है, यानी कि आप पूरे मंथ में जो भी सेल करते हो प्रोडक्ट या सर्विस, तो उसकी भी एक समरी बना के देनी पड़ेगी कि पर्टिकुलर HSN वाइज या पर्टिकुलर सर्विस वाइज आपने कितना सेल किया और कितना उस पर GST चार्ज किया, और अगर HSN है तो वो कोई प्रोडक्ट होगा, और प्रोडक्ट है तो कितनी क्वांटिटी सेल करी है, और फिर उसकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू क्या है, उस पर GST कितना लगा, IGST, CGST, SGST, ये पॉइंट 12 में फिल की जाती है। फिर 13th जो है वो है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब कि हमने पूरे प्रीवियस मंथ में अकाउंटिंग जो करी है, तो कितने बिल इशू किए, कितने बिल कैंसिल किए, कितने डेबिट नोट इशू किए, कितने क्रेडिट नोट इशू किए, कितने कैंसिल किए, कितना रिसिप्ट वाउचर काटा, कितना पेमेंट वाउचर काटा। तो जैसे टैली में ही अगर हम काम कर रहे हैं तो जितने भी वाउचर हमने जो प्रीवियस मंथ में किए वो सारी डिटेल हमें यहाँ पे फीड करनी होती 13th में। और 1 मई से ये मैंडेटरी हो गया कि 12 और 13 आपको फाइल करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग प्रैक्टिस में क्या करते थे कि एक दो बिल कैंसिल करके छोड़ देते थे, बाद में कोई इनवाइस उसमें रेज कर देते थे। लेकिन अभी क्या होगा कि आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, तो जो उसको आपने कैंसिल कर दिया उसमें कोई भी दूसरा इनवाइस आप रेज
नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से एक इंस्ट्रक्शन बढ़ती जा रही है। उसके बाद मैंने बताया था कि 14th और 15th जो है वो बेसिकली आजकल जो ऑनलाइन बिजनेस हो रही है, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट हो गया, इन सब पे, तो उसमें कुछ ऐसा कंसर्न है, खास के फूड इंडस्ट्री में, जैसे जोमेटो वगैरह है। तो जोमेटो में हम लोग क्या करते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, उसमें रेस्टोरेंट कोई और होता है और जोमेटो वाला क्या करता है, गुड्स को रिसीव करता है और हमें डिलीवर कर देता है। तो इस तरह के ऑनलाइन बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि जो रेस्टोरेंट वाला है, जिसने खाना बेचा है, सेल किया है, तो उसका जीएसटी रेस्टोरेंट वाला डिपॉजिट नहीं करेगा, वो जोमेटो ही जमा कर देगा उसके बिहाफ पे। तो 15th 14th वाले कॉलम में जो रजिस्टर्ड डीलर है, वो डीलर यहाँ पे बताएगा कि उसके बिहाफ पे जोमेटो ने कितना जीएसटी जमा कर दिया, कितने सेल पे। और 15th वाला जो पार्ट है वो है जोमेटो के लिए, यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होता है, वो अपना फिल करेगा यहाँ पे कि उसने किन किन पार्टियों का कितने जीएसटी पे, कितने टैक्सेबल वैल्यू पे कितना जीएसटी जमा। तो 14 या 15 में से कोई एक ही कॉलम फाइल होगा, यानी कि जोमेटो या जो ऑनलाइन ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो 15 फाइल करेगा, और जो रेस्टोरेंट वाला है वो 14 फाइल करेगा कि भाई मेरा जीएसटी जोमेटो ने या स्विगी ने इतना टैक्सेबल वैल्यू पे इतना जमा कर दिया। और रेस्टोरेंट के केस में जो जीएसटी है वो मात्र 5% है। अब आते हैं हम टैली में, और हम ये मान के चल रहे हैं कि आप सबको टैली में सेल की एंट्री करनी आती है जीएसटी वाइज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट की एंट्री करनी आती है जीएसटी वाइज, ठीक है। तो एक तो याद रखेंगे कि जीएसटी रिटर्न अगर टैली से फाइल करना है तो आपके पास ओरिजिनल टैली होना चाहिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ ना सिल्वर या गोल्ड। अगर ओरिजिनल टैली नहीं होगा तो एजुकेशन मोड में हम फाइल नहीं कर सकते, ये ध्यान रखेंगे। हमारे क्लाइंट का टैली का डेटा है, और हम सबको मालूम है कि सेल की एंट्री कैसे करते हैं। आप लोगों को क्लियर है सेल में जाकर के जो हम लोग सेल की एंट्री करते हैं, और ये सिंपल इसी तरह से सेल की एंट्री करते हैं, इसमें कोई नई बड़ी बात नहीं है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि सेल की एंट्री जैसे हम लोगों ने कर ली, एचएसएन वाइज डिटेल वगैरह या एसएससी की सारी डिटेल जब फीड कर देते हैं, तो जो सबसे पहला प्रोसीजर आता है टैली में वो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाना है, और उसके बाद हमारे पास स्टेटरी रिपोर्ट पे जाना है, और फिर उस पर जीएसटी रिपोर्ट पे जाना है, और फिर आता है GSTR 1। जब GSTR 1 आएगा तो फिर यहाँ पे पीरियड होता है कि किस मंथ का आपको रिटर्न फाइल करना है। तो चूंकि अभी जून का फाइल करना है, मई वाला, तो हमने डेट डाल दिया है 1 मई से 31 मई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे शो कर रहा है कि टोटल 18 हमने वाउचर एंट्री करी है, यानी 19 करी है, जिसमें एक रिटर्न से रेलिवेंट नहीं है। और वो क्यों नहीं है, तो वो उन्होंने सेल का इनवॉइस जनरेट किया था और उसके बाद उसको कैंसिल करा दिया। तो चूंकि ये सेल कैंसिल हो चुका है, दिख रहा होगा तुम्हें, तो इसलिए ये रिटर्न से कनेक्टेड नहीं है। तो टोटल 19 एंट्रीज हुई हैं सेल की, जिसमें से 18 वैलिड है। और टैली देखो अपने आप ही इसकी रिपोर्ट बना के यहाँ पे शो कर रहा है कि आपने B2B के 18 इनवॉइस बनाए हैं, जिसकी टैक्सेबल वैल्यू 2,34,959 है, और जिसकी जीएसटी बन रही है वो भी खास के IGST बन रही है 42,955.80। और ये हम कैसे वेरीफाई करेंगे, तो मैं दोबारा से डेटा पे जा रहा हूँ। सबसे पहले कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट लॉस से हम सेल चेक कर सकते हैं। मैं सेल में गया और यहाँ मैंने मंथली कर दिया, ठीक। तो जो मई की सेल होगी, जो तुम्हें दिख रही होगी, वो कितने की दिख रही है, 2,34,959.99, करेक्ट। तो ये, और यही फिगर क्या था, मैं दोबारा से जा रहा हूँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, स्टेटरी रिपोर्ट में, जीएसटी रिपोर्ट में, यहाँ भी शो हो रहा है, दिख रहा है आपको 2,34,959.99। तो सेल फिगर बिल्कुल मैच हो रहा है। तो हमें भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है वो है लायबिलिटी, जो टैक्स जीएसटी की लायबिलिटी आई, वो कहाँ से चेक करोगे, तो बैलेंस शीट में जाओगे, करंट लायबिलिटी में जाओगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाओगे, ये जीएसटी का कॉलम है। यहाँ एक तो आपको मंथली कर लेना है सबसे पहले, क्योंकि हमें मई मंथ का चेक करना है। तो यहाँ पे देखो कितनी टैक्स लायबिलिटी रेज हो रही है, 42,955.80। और दोबारा से यहाँ पे जाके चेक करते हैं, डिस्प्ले स्टेटरी रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट, GSTR 1, और देखो क्या आ रहा है, 42,955.80। तो यहाँ से क्या हुआ कि वेरीफाई हो गया कि हमारा जो डेटा एंट्री है वहां पे भी यही फिगर आ रहा है, और यहाँ पे भी। कभी कभी क्या हो रहा है कि फिगर मैच नहीं करता है। वो मैच नहीं, रीजन क्या होता है कि हमने टैक्स का कोई ग्रुप गलत ले रखा है, तो ग्रुप गलत लेंगे तो वो रिपोर्ट में वहां शो नहीं करेगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सेल का फिगर और जीएसटी का फिगर वहां से जाकर के बैलेंस शीट से
और प्रॉफिट लॉस से मैच कर लेना चाहिए। अब जैसे मैंने इसको मैच कर लिया, ठीक। अब जीएसटी रिटर्न फाइल करने के ऑप्शन 2-3 है। एक तो जो अभी तुम देख रहे थे पोर्टल, तो पोर्टल पे जाके हर कोई फिल नहीं करता, क्योंकि पोर्टल तो छोटे मोटे डीलर के लिए है, जिनके मान लो 10 बिल है, 15 बिल है, 25 बिल है। जिनके 50 बिल है, 100 बिल है, वो थोड़ी ना पोर्टल पे जाके मैनुअली फीड करेंगे। तो यहाँ पे पोर्टल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। वो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उसके लिए यूटिलिटी बना दिया। और वो जो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला, उन्होंने एक एक्सेल का फॉर्मेट दे दिया, और गवर्नमेंट ने बोला कि आप इसको एक्सेल में पहले सारा डेटा बनाइए, और एक्सेल में बनाने के बाद वो डेटा JSON फाइल में कन्वर्ट होता, उसके लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर दे दिया, गवर्नमेंट ने खुद बना दिया, जिसको जीएसटी ऑफलाइन टूल बोलते हैं। तो अभी कन्वर्जन कैसे होगा उसकी बात नहीं करते। तो ये एक्सेल की फॉर्मेट है जिसपे GSTR1 की डिटेल आपने फीड करनी होती है, और इस पे प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो जो वहां हमने डिस्कस किया था अभी आप लोगों से, वो सारा कॉलम देखो यहाँ पे अलग से बना हुआ होता है। पहले तो हेल्प इंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पे कि आपने कैसे कैसे फाइल करनी है। उसके बाद यहाँ पे देखो B2B सेज डी लिखा हुआ, यानी कि ये B2B का कॉलम है, जिसमें आपको ऐसे डिटेल फीड करनी होती है। ये जो देखो, आपको पार्टी की GST नंबर डालनी होगी, अगर उसका नाम है तो नाम से, और इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। फिर इनवाइस नंबर फीड करना होगा, इनवाइस डेट डालना होगा, इनवाइस वैल्यू डालना होगा, प्लेस और सप्लाई किस स्टेट में है। इस पे रिवर्स चार्ज तो लग तो नहीं रहा, तो नो होगा, क्योंकि रिवर्स चार्ज ये उनके लिए होता है जो रिवर्स चार्ज वाले डीलर होते हैं। फिर ये रेगुलर B2B है, फिर इसका GST का रेट ये है, टैक्सेबल वैल्यू ये है, और सेस 0 है। तो इस फॉर्मेट में हमें सारे जितने भी इनवाइस हैं वो हमें फीड, जो ये 18 इनवाइस हैं वो देखो इस फॉर्मेट में फीडेड है। और इसमें देखोगे अगर, तो जैसे ये इनवाइस 10 नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, वो इसलिए इसलिए 2 टाइम रिपीट हो रहा है, क्योंकि इसमें 2 GST रेट वाले आइटम है, तो दोनों को अलग अलग दिखाना पड़ता है। तो आपकी इसमें प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए, यानी कि ये फॉर्मेट में आपको डेटा बनाना आना चाहिए। तो टैली से हमें ये बेनिफिट मिलता है कि आपको टैली क्या करेगा, वो बाय डिफॉल्ट एक्सेल बना के दे देगा। अब वो एक्सेल कैसे बना के देगा, तो हमने एक्सपोर्ट पे, यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ फिर GST रिटर्न पे जाना है। तो जैसे ही GST रिटर्न पे क्लिक करोगे, तो ये देखो तुम्हारा डेटा सारा बना हुआ है। और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट ऑफलाइन, एक यहाँ पे सेंड ऑनलाइन भी है, जो अभी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एक्सपोर्ट ऑफलाइन का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे साइड में फाइल फॉर्मेट होता है, और यहाँ पे देखो फाइल फॉर्मेट दोनों ही है, एक्सेल भी है और JSON फाइल भी है। तो जो GST के पोर्टल पे अपलोड होता है वो JSON फाइल होती है, लेकिन पहले एक्सेल बनता है, और एक्सेल को JSON में कन्वर्ट किया जाता है, जो गवर्नमेंट ने हमें अलग से यूटिलिटी दे रखा है, यानी कि मान लो एक अलग से सॉफ्टवेयर दे रखा है, या बाजार में बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर बेचते हैं, प्राइवेट सॉफ्टवेयर हैं, वो सब भी एक्सेल को कन्वर्ट कर देते हैं JSON में। लेकिन टैली दोनों ही काम करता है, टैली एक्सेल भी बना देता है और डायरेक्ट JSON भी बना देता है, कि आपको डायरेक्ट ही जाकर के वो JSON आप क्या करोगे, वहां पे अपलोड कर दोगे। तो पहले हमें एक्सेल में कैसे एक्सपोर्ट करना है वो सीखना है। तो यहाँ पे हमने एक्सेल पे एक्सपोर्ट किया, और यहाँ पे देखो पाथ है, फोल्डर पाथ, जहाँ पे वो अभी एक्सपोर्ट हो जाएगा। मान लो तुम्हें कहीं और एक्सपोर्ट कराना है, तो तुम कॉन्फ़िगर पे क्लिक करो, और यहाँ पे फोल्डर पाथ पे क्लिक करो, और यहाँ से तुम चेंज कर सकते हो। जैसे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव किया मैंने, फिर C ड्राइव लिया मैंने, या डेस्कटॉप ले लिया मैंने, और डेस्कटॉप पे देखो मेरे पास एक न्यू फोल्डर बना हुआ, मैंने न्यू फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया। अब फाइल पाथ क्या हो गया, डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर पे ये जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पे फोल्डर का पाथ भी चेंज हो गया, और अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये प्रोसेस हो रहा है, भी एक्सपोर्ट कर देगा ये। और ये प्रोसेसिंग इसलिए हो रहा है कि वी हैव अ ओरिजिनल टैली। अगर ओरिजिनल टैली नहीं होगा तो ये एक्सपोर्ट, मतलब ये डेटा वेटा नहीं बनाएगा। और इसमें देखो ये एक्सेल की फाइल जनरेट हो गई है ना। अब इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ, तो जो भी क्लाइंट का डिटेल था वो सारा इसमें आ चुका है। तो इसकी सिर्फ B2B सेल है, तो देखो वही B2B की सेल सारी आ गई इसमें, एक्सपोर्ट होके ये डेटा बन गया। और इसकी HSN जो इम्पोर्टेंट है अब, तो वो HSN भी यहाँ पे बन गई। ये जो CDNR सब देख रहे हो ये वही है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। ये B2C स्मॉल है, लार्ज है, तो सारा बॉक्स बना हुआ है। और यहाँ पे देखो इसका मैं आपको HSN और वो डॉक्यूमेंट, यानी कि HSN यानी कि कॉलम नंबर 12। तो इस तरह से HSN डिटेल बन जाता है, जिसमें HSN नंबर आ जाता है,
वो किस क्वांटिटी में सेल किया गया, कितनी यूनिट सेल की गई, उसकी टोटल वैल्यू क्या है, जीएसटी रेट क्या थी, टैक्सेबल क्या था, आईजीएसटी था या सीजीएसटी था या सेस था। तो इस तरह से पूरे मंथ की जितनी भी आइटम है उसकी एचएसएन डिटेल आपकी बन जाएगी और ये आपको वहां पे फीड करना रहता है। और साथ में फिर होता है डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट में जैसे इसमें आ गया कि इसने इस मंथ में इतने इनवाइस रेज किए हैं और एक कैंसिल किया है ना, टोटल 19 इनवाइस थे, एक कैंसिल हो गया तो 18 इनवाइस हो गया इसका। तो आपको क्या करना है, रिटर्न फाइल करने से पहले कंपनी में जाना है और फीचर में जाना है। फीचर में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन होता है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल एंड अदर डिटेल, इसे एंड यस करोगे। और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मोर डिटेल। मोर डिटेल में जाके शो मोर में जाओगे और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ गया है सेपरेट B2B एंड B2C HSN सबरी अप्लीकेबल फ्रॉम। तो ये अप्लीकेबल फ्रॉम डेट डालना है अपने को, फ्रॉम 1 मई 2025। एक तो ये करना है। दूसरा ये जो वाउचर डिटेल है ना, ये जो HSN डिटेल है, तो मैंने बताया था क्योंकि अगर डिफरेंट HSN है तो मैं एक एक HSN को तो फॉलो नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अभी यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, स्पेसिफाई इन वाउचर, और यहाँ भी सिलेक्ट करना है स्पेसिफाई इन वाउचर। अब मैं साथ में डेटा बना रहा हूँ JSON फाइल जो अपलोड होती है। तो यहाँ पे फाइल फॉर्मेट में क्लिक करोगे और अब JSON लोगे और फिर इसको एक्सपोर्ट करोगे। ये उसी फोल्डर में एक्सपोर्ट हो रहा है। अभी देख रहे होगे यहाँ पे एक्सेल के साथ एक JSON फाइल हो गया। तो ये तो ऑनलाइन, ये इसमें दो ऑप्शन थे, प्रिपेयर ऑनलाइन, जो मैंने यहाँ पे खोल के दिखाया था। अब एक तरीका क्या है कि एक्सेल आपका JSON फाइल बन चुका है, तो आप ऑफलाइन के थ्रू प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे और जैसे पहले हम लोगों ने एक दो बार JSON फाइल ट्राई कर रखा है, तो आप यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करोगे और जहां पे आपने JSON फाइल सेव किया है, जैसे डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर के अंदर हमारा ये JSON फाइल है, ये सेलेक्ट करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा और ये प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्लिक किया, अभी तुम्हें दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे जो 5 था वो क्या हो गया, 23 हो गया, यानी कि जो 18 एक्स्ट्रा जो इनवाइस था जो अपलोड होना था वो यहाँ पे ये अपलोड हो चुका है और ये सारी एंट्री यहाँ पे आ चुकी है ना। जो पहले नहीं था, पहले 5 ही इनवाइस थे, अभी टोटल 23। तो यानी कि डेटा यहाँ से क्या होगा, अपने आप ही अपडेट हो गया। और देखो यहाँ सब में प्रोसेस लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं, यानी कि इनवाइस की सारी एंट्री तो बिल्कुल सही आ चुकी है। टैली ने एक और प्रोसेस दे दिया है, इसमें आप यहीं से अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे एक और ऑप्शन है ऑल जीएसटी ऑप्शन, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जीएसटी लॉग इन एंड लॉग आउट। तो आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो पहले आपका जीएसटी का आईडी और पासवर्ड यहाँ पे लिंक्ड होना चाहिए। एक टास्क तो यह है कि यहाँ पे आपका जीएसटी का आईडी और पासवर्ड सेव होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे सेव कर रखा है जीएसटी का आईडी, यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है। दूसरा टास्क एक और करना होता है, वो होता है जीएसटी के पोर्टल पे जाके। जो जीएसटी का पोर्टल है आपका, उस पोर्टल पे आपने क्या करना है, यहाँ पे एक मेन्यू होता है माई प्रोफाइल। तो माई प्रोफाइल पे क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मैनेज एपीआई एक्सेस। तो मैनेज एपीआई एक्सेस पे क्लिक करके हमें यहाँ अथॉरिटी देनी होती है, जो या तो 6 आवर के लिए होता है या 30 डेज के लिए होता है। तो जनरली 6 आवर के लिए देना चाहिए। यानी इस एपीआई एक्सेस से क्या होता है कि इस आईडी पासवर्ड से, जिस सॉफ्टवेयर में आपने आईडी पासवर्ड डाल रखा है, उस सॉफ्टवेयर से डेटा डायरेक्ट इसमें इनबिल्ट हो जाएगा। तो ये मैंने 6 ड्यूरेशन के लिए कंफर्म किया और मैंने एपीआई एक्सेस को एक्टिव कर दिया। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है योर एपीआई सेशन विल नाउ बी एक्टिव फॉर 6 आवर। तो ये एक्टिव हो गया, ठीक। अब उसके बाद हमें पोर्टल पे नहीं जाना, फिर हमें क्या करना है, टैली से डायरेक्ट, हमने भी बताया था आपको कि हमें क्या करना है, एक्सचेंज में जा करके ऑल जीएसटी ऑप्शन पे जाना है और फिर जीएसटी लॉगिन एंड लॉग आउट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका सेशन लॉग आउट हो गया है, यस करते हैं और फिर से लॉगिन करते हैं। एक्सचेंज में गए, ऑल जीएसटी ऑप्शन। तो अब लॉगिन करने के लिए ये ओटीपी भेजेगा, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा उस पे ओटीपी भेजेगा। मैंने एंटर किया तो यहाँ पे देखो क्या ऑप्शन लिखा हुआ गया, जीएसटी सेशन लॉग्ड इन, यानी कि अभी जीएसटी पोर्टल से ये कनेक्ट हो गया। जैसे ही कनेक्ट होगा आपको सीधे क्या करना है, यहाँ पे सेंड ऑनलाइन पे क्लिक करना है और आपको कंटिन्यू करना है और बताएगा कि मैंने डेटा भेज दिया है। तो सेम डेटा होगा तो ये सेम ही डेटा डालेगा। और यहाँ पे ये देखो क्या बता रहा है, अपलोड वाज कंप्लीटेड। आप कोई एक ही ऑप्शन फॉलो करोगे,
या तो जेएसएन फाइल बना करके आप क्या करोगे, ऑफलाइन पे जा करके उसको, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ कि रिटर्न में जाके रिटर्न डैशबोर्ड पे जा करके या तो ऑफलाइन पे क्लिक करोगे और यहां से चूज फाइल करके जेएसएन फाइल अपलोड कर दोगे, ठीक। या फिर एपीआई एक्सेस के थ्रू आप टैली के थ्रू डायरेक्ट डाल सकते हो। अब मैं कहाँ पे क्लिक करूंगा, जनरेट समरी, जो रिटर्न का फाइनल प्रोसीजर है, जनरेट समरी पे क्लिक करोगे तो ये जनरेट समरी में थोड़ा टाइम लगता है और यहाँ से रिफ्रेश का बटन होता है, आप रिफ्रेश पे जैसे क्लिक करोगे तो लास्ट में आ जाएगा प्रोसीड टू फाइल। अब आप फाइलिंग के लिए तैयार हो तो प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक कर दो। तो प्रोसीड टू फाइल पे करोगे तो वो सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो आपने फाइल किया है, और इसमें जो भी इन्होंने दो तीन जो रिटर्न जो इनवाइस पहले से डाल रखा था उन सब का टोटल टैक्सेबल वैल्यू ये बन गया और टैक्स ये बन गया। तो ये डेटा अब फाइनल है, इसको एक बार फाइनल चेक करना होता है कि भाई जो भी मैंने डेटा टैक्सेबल वैल्यू डाला वो सब सही है कि नहीं है। और ये चेक होने के बाद आप फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करोगे। फाइल स्टेटमेंट पे जैसे ही आओगे तो यहाँ इस पॉपअप को एक्सेप्ट करना है, क्लाइंट का नाम सेलेक्ट कर लिया और रिटर्न फाइल करने के दो ऑप्शन होता है, फाइल विद डीएससी और फाइल विद ईवीसी। फाइल विद डीएससी का मतलब होता है डिजिटल सिग्नेचर, जो पेन ड्राइव की तरह बन के आता है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है। तो अगर आपके पास डीएससी बना हुआ है तो डीएससी के थ्रू फाइल करेंगे, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है फाइल विथ ईवीसी। ईवीसी का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। इसमें क्या होता है, वही ओटीपी आ जाता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे, उसके थ्रू आप फाइल कर सकते हैं। तो मैंने फाइल विथ ईवीसी पे क्लिक किया और दूसरा ओटीपी मैं फीड कर रहा हूँ और वेरीफाई कर, देखो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा GSTR1 और द रिटर्न पेड बाई 2025 से है सक्सेसफुली फाइल, यानी कि अब ये रिटर्न फाइल हो चुका है।